गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपने किया था एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। उसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन किए थे और मैंने अच्छी तरह से करवाए थे, फिर भी कोई शायद दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बाकी जो आपके टोटल इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए वो आज अपने करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए क्या है भी। यदि आपके पास एक फलन दिया हुआ है एफ आर से आर में परिभाषित है तथा एक फलन जो है जी वो भी आर से आर में है परिभाषित है। एफ एक्स का मान जो है आपको दे रखा है 3x+4, ठीक है। और जी एक्स का मान है 1/3 इंटू में x-4। तो एफ ओ जी एक्स तथा जी ओ एफ एक्स ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात करने के बाद में आपको जी ओ जी 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो ये 2 चीजें तो आपको कल भी बताई थी भी कैसे निकाली जाती है और ये भी इसी तरह निकाली जाती है, कोई अलग चीज नहीं है। तो ये भी देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है जो भी वो आपने पहले लिखना है। बी एफ फलन आर से आर में परिभाषित है तथा जी जो है वो आर से आर में परिभाषित है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। अब देखिए एफ ओ जी एक्स को कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले एफ ओ जी एक्स, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स का मान देखिए आपके पास कितना है 1/3 x-4। तो ये मान यहां से उठा के और इसमें पुट कर दीजिए। तो f इंटू में 1/3 और x-4। अब ये मान पूरा का पूरा उठा के फलन f के अंदर पुट करना आपको। तो फलन f में जहां भी x है, जैसे यहां पर x है तो इस x की जगह आपको रखना है 1/3 इंटू x-4, ठीक है भाई। तो सबसे पहले 3 है तो 3 बाहर रहेगा। उसके बाद में आपके पास देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर x है, x की जगह ये पूरा मान रखना है। तो 1/3 इंटू में x-4, ठीक है। और फिर प्लस में कितना है 4 है, ये मान रख दिया मैं। अब इस 3 का अंदर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाइए। तो 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 इंटू में 1/3 और x-4 प्लस में 4, ठीक है भाई। इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसल। तो आपके पास वैल्यू आ गई, यहां पर बची आपके पास x-4 प्लस 4 और इस 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसल। तो वैल्यू आ गई आपके पास एफ ओ जी एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी x, ठीक है। 4 से 4 क्या हो गया कैंसल। तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया x बच गया। ये हो गया आपके पास एफ ओ जी एक्स पहली वैल्यू। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना है एफ जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कीजिए किसकी एफ एक्स की, और एफ एक्स का मान कितना है 3x+4। तो g इंटू में x, x का मान है 3x+4। तो अब ये मान आपको किस में रखना है g के अंदर। तो g जो है वो आपको दे रखा है 1/3 x-4। तो यहां इस x की जगह अपने रखेंगे 3x+4। तो 1/3, ठीक है, इंटू में ब्रैकेट के अंदर x है, x की जगह क्या रखोगे आप 3x प्लस में 4। इस x की जगह ये पूरा मान रख दिया और आगे ये माइनस का 4 है, ये यहाँ पर -4 यहाँ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इस 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसल। तो बचा आपके पास कितना 1/3 इंटू में 3x। फिर इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आ गई कितनी x, ठीक है भाई। तो अब एक बात देखिए, आप पीछे भी क्वेश्चन नंबर 3 में अपने किया था भी ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये कौन से फलन है तुल्य फलन है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक चीज और निकालनी है आपको, वो क्या है, वो आपको
कह रहे हैं अभी GOG1 इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगी। ठीक है, तो GOG1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए संयुक्त फलन की परिभाषा से इसको लिखोगे G ऑफ G1, ये हो गया। अब देखिए यहां पर G1 है, लेकिन आपको G1 की वैल्यू नहीं दी हुई, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, Gx की वैल्यू दे रखी है। तो अगर अपने यहां x की जगह अगर 1 पुट कर दें तो इसका मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी, G1 की वैल्यू। तो G1 की वैल्यू निकालने के लिए इस x की जगह आप क्या पुट कर दो, Gx की जगह 1। तो यहां अगर 1 पुट करेंगे तो यहां भी क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो G ऑफ G1 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर देखिए आपके पास Gx का जो मान है वो दिया हुआ है 1/3 और x - 4। तो अगर इस x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1/3 और x की जगह 1 पुट किया तो 1 - 4, तो 1/3 इंटू -3, क्योंकि 1 - 4 -3 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो G1 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे आप तो G1 की वैल्यू आप या तो पहले निकाल लेना या इस क्वेश्चन के अंदर ही यहां पुट कर देना आप। तो ये आ गया 1/3 और x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 - 4। ठीक है, तो उसके बाद G 1/3 और इनटू में क्या आ गया, -3। तो इसको हल किया तो आपके पास कितना आ गया, G - 1। अब G - 1 का मान ज्ञात करना है, तो वही बात जैसे आपको G1 निकाला था तो x की जगह 1 पुट कर दिया। अब अगर G - 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस x की जगह -1 पुट कर दीजिए आप। ठीक है, तो इस x की जगह -1 पुट करोगे तो 1/3 इंटू में x की जगह -1 -4, तो ये आ गया 1/3 और इंटू में -5, तो हल किया तो -5/3। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, GOG1 की। ठीक है भाई, तो आप ये काम पहले ही कर लेना, GOG1 निकालना है तो फलन संयुक्त फलन की परिभाषा से इसको जब हल किया तो G1 आ गया, तो G1 आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये दो चीजें तो अपने कल भी की थी, वही है, सेम ही वैसे ही निकालने का तरीका है, और ये GOG1 है तो इसको निकालने का तरीका ये। ठीक है भाई, तो अच्छे से कर लेना इसको। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको वापस एक बार रिवाइज और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है इसमें, देखिए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई। इसमें क्या चीज है, इसमें दिया हुआ है यदि 3 फलन दे रखे हैं आपको, यदि f, g, h 3 फलन R से R में, 3 फलन R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) का जो मान है वो दे रखा है आपको x², gx का जो मान दे रखा है वो आपके पास है cos x, तथा hx का मान आपको दे रखा है, hx का मान आपको दे रखा है 2x + 3। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है h ऑफ g ऑफ f और √2π का
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो पीछे वाले जो क्वेश्चन में अपने दो ही फलन थे जी और एफ, इसमें देखिए एक तो जी है, एक एफ है और एक एच है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है भी, सबसे पहले तो तीन फलन है, एक एफ है, जी है और एच है। ये तीनों फलन आर से आर में परिभाषित है और इन तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान है कोस एक्स और एच एक्स का मान है 2x + 3। तो ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है, जो आपको दिया हुआ है वो लिखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया है फलन एफ आर से आर में, फलन जी ये भी आर से आर में परिभाषित है, तथा फलन एच ये भी किसमें, आर से आर में परिभाषित है। ये तीन चीजें दे रखी है आपको, फलन एफ आर से आर में, जी भी आर से आर में और एच भी क्या है, आर से आर में। उसके बाद में आपके पास एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स के, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको कोस एक्स और एच एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2x + 3। ठीक है भाई, अब आपको देखिए मान ज्ञात करना है इसका। तो ये मान ज्ञात करने के लिए एच ऑफ जी ऑफ एफ और √2π इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपको मैंने संयुक्त फलन के गुणधर्म करवाए थे, उस गुणधर्म के अंदर 2 नंबर गुणधर्म करवाया था। ये अगर तीन फलन एच जी और एफ इस प्रकार से परिभाषित है भी, ये वैल्यू अगर आप परिभाषित हो तो ये साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्वेश्चन को हल करोगे तो आप इसको लिख सकते हो एच ऑफ, इसकी जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, फिर अंदर वाली वैल्यू जी ऑफ एफ और √2π। ठीक है, तो पहले अपने अंदर वाले को हल करेंगे इसको, फिर बाहर वाले को हल करेंगे। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो एच बाहर पड़ा रहेगा, फिर अंदर संयुक्त फलन की डेफिनेशन से जी ऑफ एफ और एक्स की वैल्यू कितनी है, √2π, ये एक्स की वैल्यू भाई। ठीक है भाई, दोबारा देखिए इस चीज को, जैसे दो फलन संयुक्त फलन होते हैं उसमें इसको हल करोगे तो एच ऑफ आगे वाली पूरी वैल्यू लिख दी मैंने ये। ठीक है, अब अंदर वाले को हल करोगे तो जी ऑफ एफ और ये है एक्स। अब आपको क्या करना है, जो फलन एफ दे रखा है उस फलन एफ के अंदर जहां भी एक्स है उस एक्स की अंदर वैल्यू पुट करनी है √2π। ठीक है ना भाई, ध्यान से देखिए, ये फलन एफ एक्स है, इस फलन एफ के अंदर इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, √2π। ठीक है, तो √2π पुट करोगे आप तो इसको लिखोगे एच ऑफ जी ऑफ एफ, फलन एफ है, इसके अंदर ये एक्स है, इस एक्स की जगह ये पुट करना आपको। तो इस एक्स की जगह ये पुट करोगे √2π और उस एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी, स्क्वायर लगेगी। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये आ गया एच और जी और यहां पर कितना आ गया आपके पास 2π। ठीक है भाई, ये 2π आ गया क्योंकि ये रूट और स्क्वायर दोनों हट गए तो यहां पर 2π आ गया। अब आपके पास देखिए जो फलन जी है, जी फलन क्या है, कोस एक्स दे रखा है, इस कोस एक्स में इस एक्स की जगह 2π। ठीक है, इस एक्स की जगह कितना पुट करना है, 2π। तो देखो 2π पुट करोगे इसमें तो ये आ गया आपके पास एच ऑफ जी फलन आपके पास है कोस और एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2π। ठीक है भाई, अब बात आती है अभी कोस 2π जो है इसका मान कितना होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भी, कोस nπ जो होता है उसका मान होता है -1 की पावर n। कोस nπ की वैल्यू ये होती है
अब n का मान देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो कोस 2 पाई का मान निकालना है तो -1 की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि n का मान 2 है तो यहाँ भी 2, और -1 की पावर 2 कितनी होती है 1, तो यानी कोस 2 पाई का मान कितना आ गया 1। तो h ऑफ कोस 2 पाई की जगह आ गया आपके पास 1। अब आपको h के अंदर जहां भी x है वहां पर क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो h के अंदर यहां पर x है, x की जगह आप कितना पुट करोगे 1 रखोगे आप, तो ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस में 3, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो क्वेश्चन में आपको निकालना था क्या h ऑफ g ऑफ f और √2 पाई, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसके अंदर 3 फलन आपको दे रखे हैं, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। h ऑफ अंदर वाले पूरे को लिख दिया, फिर इसको हल करने का वही तरीका जो अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इसको अंदर वाले को पूरे को हल कर लो और फिर ये वैल्यू किस में पुट करनी है h में। और यहाँ दे ध्यान से थोड़ा सा भी, ये वैल्यू पहले f में पुट करनी है तो ये आ गया। अब ये मान जो है आपको g में रखना है, तो 2 पाई, और 2 पाई के लिए फॉर्मूला होता है कोस n पाई का मान -1 की घात कितनी होती है n होती है, और n का मान 2 है तो 2 रख दिया, तो -1 की घात 2 कितना आ गया 1 आ गया। तो कोस 2 पाई जो है उसका मान कितना आ गया आपके पास 1। तो ये 1 किस में रखना है आपको h के अंदर, तो h में वैल्यू पुट की तो 2 × 1 + 3 यानी कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है भाई। तो अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में भी वही 2 चीजें आपको निकालनी है, अलग नहीं है कुछ भी। अब ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, इसमें बस 3 फलन दिए हुए थे आपको, तो इसको दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है, यदि आपको 2 फलन दे रखे हैं f और g, यदि f तथा g निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो तो g ऑफ f(x) तथा, चलो एक ही वैल्यू निकालनी है अभी इसमें, g ऑफ f(x) ज्ञात कीजिए, और आपको देखा है फलन f जो है वो r से r तथा g जो है वो भी किस में है r से r में परिभाषित है। वास्तविक संख्या r जो है, और f(x) का जो मान है, f(x) का मान दिया आपको 2x प्लस में x की घात -2, और gx का मान आपको दे रखा है कितना x की पावर 4 प्लस में 2x प्लस में 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई अलग नहीं है, वही ये वैल्यू अपने बहुत बार निकाल चुके हैं g ऑफ f(x), ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू आप लिखिए पहले। तो दिया हुआ क्या है, फलन f जो है वो वास्तविक संख्या r से r में परिभाषित है, और जो g है वो भी किस में है, g फलन है r से r में परिभाषित, ठीक है। f(x) का मान आपको दे रखा है, f(x) बराबर 2x प्लस x की घात कितनी है -2, और gx जो है इसका मान आपको दे रखा है x की घात 4 प्लस 2x प्लस में कितना है 4, ठीक है। और आपसे एक ही मान पूछा हुआ है g ऑफ f(x), ठीक है। तो g ऑफ f(x) का मान g ऑफ f(x), ठीक है भाई। तो g ऑफ f(x) का मान आपको दे रखा है कितना है 2x प्लस x की घात कितनी -2, तो 2x
प्लस एक्स की घात माइनस 2, यानी फलन एफ है उसके जो मान है एफ एक्स जो है इसका मान आपको दे रखा है ये, तो ये पूरा उठा के यहाँ पर रख दिया। अब ये पूरा मान उठा के जी के अंदर जहां भी एक्स है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, इन दोनों की जगह आपको ये मान रखना आपको फलन जी के अंदर, ठीक है। तो जी में आप रखोगे तो एक्स है, एक्स की जगह रखना है 2x प्लस में एक्स की घात माइनस 2, और देखिए उसके ऊपर पावर कितनी है 4, यहाँ पर पावर 4 है तो इस पूरे के ऊपर पावर 4 लगेगी, और प्लस में 2 इंटू एक्स, फिर एक्स की जगह ये मान 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2, और प्लस में कितना आएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हल करना है तो हल भी कर सकते हो, अगर नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहां तक इसको छोड़ सकते हो। तो इसलिए आपके पास g ऑफ एफ एक्स जो है उसका जो मान है वो आ गया 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2 की पावर कितनी है 4, और प्लस में 2 इंटू 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2 और प्लस में कितना है 4, ये आपके पास आ गया g ऑफ एफ एक्स का मान, ठीक है भाई। अब इसको आगे अगर हल करना है तो हल भी कर सकते हो, इसकी पावर 4 खोल सकते हो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वही अपने पहले ये चीज निकाल चुकी है, ठीक है भाई। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 7 नंबर, जिसके अंदर आपको 4 चीजें पूछी हुई है, तो वो चारों चीजें अपने निकाल ली है पहले ही, तो वही रिपीट है, बस आपको थोड़ा बहुत अलग दिया हुआ कुछ। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7 नंबर। तो इसमें देखिए क्या है, यदि एक सेट ए दे रखा है, यदि सेट ए जो है उसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4, ये 4 मान दिए हुए हैं, तथा एफ आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में, ध्यान से देख लेना अभी यहाँ पर 1 है या 7 है, और g जो है वो है आपका r से r, और gx जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3। तब ज्ञात कीजिए 4 मान निकालने आपको। नंबर 1 एफ ओ जी एक्स, नंबर 2 जी ऑफ एफ एक्स, नंबर 3 एफ ऑफ एफ एक्स, और नंबर 4 जी ऑफ जी एक्स। ये 4 वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है भाई। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ क्या है आपके पास, दिया आपको फलन f जो है वो r से r में परिभाषित है, और फलन जो g है वो भी किसमें r से r में परिभाषित, ठीक है। एफ एक्स का मान आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स का मान है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स का मान जो है वो आपको दे रखा है 2x माइनस 3, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट इसका एफ ओ जी एक्स, ये ज्ञात करना है, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का मान आपको दे रखा है कितना है 2x माइनस 3, तो एफ ऑफ जी एक्स का मान रख दीजिए आप 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये मान देखिए उठा के किस में रखना आपको,
एफ के अंदर, और फलन एफ का मान आपको दे रखा है कितना है, एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे एक्स की जगह ये मान एक्स की जगह रखोगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस में कितना आएगा 1। ठीक है भाई, अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मान दे रखा है ये, तो ए स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab माइनस का 2ab, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12x और प्लस का 9, 3 इंटू 2 6x और माइनस का 9 प्लस 1। तो आपके पास एफ ओ जी एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 4x स्क्वायर माइनस का 12 और प्लस का 6, तो कितना बच गया आपके पास, प्लस का माइनस का 6x और 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का और प्लस का कितना आ गया 1। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास एफ ओ जी एक्स। ठीक है, अब आपको सेट ए जो है इसमें ये वैल्यू दे रखी है और ये आर से आर में परिभाषित है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। एफ ओ जी 1 की वैल्यू, एफ ओ जी 2 की, एफ ओ जी 3 की, एफ ओ जी 4 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या निकालना है। सेकंड आपको जी ऑफ एफ एक्स है, इसकी वैल्यू, तो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, तो जी ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स का मान देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। ठीक है, तो जी, अब आपको क्या करना है, ये जो पूरी वैल्यू है ये किस में रखनी है, फलन जी के अंदर। तो जी में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पर x था, x की जगह ये वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर, और माइनस में कितना आएगा आगे 3, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 1 2 माइनस का 3। तो आपके पास g ऑफ एफ एक्स जो है उसका मान कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस का 1। ये आ गया आपके पास g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये दोनों वैल्यू भी निकाल सकते हो, जी एफ ओ एफ एक्स और जी ओ एफ एक्स। ठीक है, तो ये 2 पार्ट आप खुद करके देखिएगा, सारे टोटल आपको करवा दिए आपको। ठीक है भाई, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है, इसके सारे टोटल क्वेश्चन करवा दिए मैंने, और हो सका आपको एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, लेकिन पहले अपने सारी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फिर अगर टाइम मिला तो आपको एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। अब देखिए आपको क्या किया है, भी मैंने टोटल इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक बताए थे। भी पहला फलन था, दूसरा संयुक्त फलन, तीसरा प्रतिलोम फलन, और चौथा द्विधारी संक्रिया, और 5 नंबर था मॉड्यूलो पत्ती। तो उसमें से अपने 2 टॉपिक कर लिए, फलन और संयुक्त फलन। इन दोनों टॉपिक पे से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो 1.1 में थे। अब कल जो है अपने स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे, तो पीछे वाला अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो कल भी मैंने कहा था भी मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद भी।